नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बस दीदी, बहुत हुआ आपकी दखल अंदाजी और मेरा समझौता। अच्छा होगा कि आप मेरे सास ससुर से ज्यादा अपने सास ससुर की चिंता करिए। सुना है अभी कुछ दिनों पहले ही आपने उन्हें घर से निकाल दिया था। बहुत देर से अपनी ननद सीमा के तानों से आहत होकर निशा ने आज बोल ही दिया। मम्मी, देख रहे हो आप अपनी अच्छी बहू के लक्षण। आज इसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि मुझे आंखें दिखा रही है। आने दो आज भैया को, उसे सब बताऊंगी। उसे भी पता होना चाहिए कि उसकी अच्छी पत्नी उसकी पीठ पीछे किस तरह बदतमीजी से उसकी बहन और मम्मी पापा से बात करती है। निशा की बातों से सीमा तिलमिला गई। शौक से दीदी, आराम से, नमक मिर्च और मसालों के साथ बताइएगा। अगर कम पड़ जाए तो मुझे बता दीजिएगा, प्लेट पर भर के दे दूंगी, उसे भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। निशा ने बिना डरे कहा तो सीमा गुस्से से पैर पटकती हुई कमरे से बाहर चली गई और पीछे रह गई अवाक स्थिति में उसकी सास। लेकिन रमा जी अपनी बेटी का अपमान कैसे सह सकती थी, इसीलिए आगे का मोर्चा उन्होंने संभाल लिया। निशा बहू, अपनी हद में रहो। जुबान इतनी भी लंबी मत करो कि बाद में पछताना पड़े। हम तो हर जगह तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकते कि हमारी बहू इतनी अच्छी है, कभी भी पलटकर जवाब नहीं देती। रिश्तों का मान सम्मान करना उसे बखूबी आता है। आज क्या हुआ, नशा कर ली हो क्या जो बहकी बहकी बातें कर रही हो? अच्छी बहू का तमगा बहुत ही खूबसूरती और चालाकी से आप लोगों ने मेरे गले में बांध दिया और मैं बेवकूफ समझ ही नहीं पाई इसके पीछे छिपे आपके गंदे मंसूबे। मम्मी जी, मैं सब जान गई हूँ। निशा की आंखों में गुस्सा था। क्या जान गई हो? अब रमा जी के चेहरे के रंग बदलने लगे। आप मुझे बताइए कि आज तक आप मुझे दीदी के ससुराल के किसी भी फंक्शन में क्यों नहीं लेकर गए? निशा ने सवाल किया। क्योंकि जब भी उसके यहाँ फंक्शन पड़ा, तुम्हारी उसी दिन या आगे पीछे तबीयत खराब हो जाती थी और उस हालत में तुमको कैसे ले जाते? रमा जी आंखें दिखाकर बोली। मम्मी जी, खराब हो जाती थी या जानबूझकर खराब कर दी जाती थी, या फिर मुझसे सहानुभूति दिखाकर घर पर रहने को कहा जाता था। लेकिन दीदी के ससुराल में आप अपनी इसी अच्छी बहू का मजाक बनाते थे। उन लोगों को यह कहा जाता है कि आपके साथ धोखा हुआ है। आपको बीमार बहू मिली है जो आए दिन बिस्तर पर ही रहती है। कहाँ आपने सोचा था कि बहू आने के बाद आप आराम करेंगे? उल्टा आपको अपनी बहू की सेवा करनी पड़ रही है और घर का सारा काम भी आप ही करती हैं। क्यों मम्मी जी, यही सब अपनी अच्छी बहू के बारे में कहा है ना आपने? निशा के खुलासे से रमा जी सन्न हो गई। क्या बकवास कर रही हो? मैं यह सब क्यों बोलूंगी? तुमको किसने बताया यह सब? रमा जी गुस्से से बोली। मम्मी जी, किसने बताया क्या करेंगे जानकारी लेकर? लेकिन यह सब जानने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। आपको और पापा जी को मैंने दिल से अपने माता पिता माना था, कभी भी आपके मान सम्मान का उल्लंघन नहीं किया। आप और दीदी जैसा बोलती थी वही किया। आप लोगों ने जिसके बारे में जैसा बोला वही सच मान लिया। दीदी को हमेशा बड़ी बहन का मान दिया आपने लिए, बाद में सोचा। पहले आपके और दीदी के बारे में ही सोचा। दीदी को बुरा लगेगा इसलिए मैं हनीमून पर नहीं गई। दीदी को बुरा लगेगा इसलिए मैं इनके साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पर नहीं पोस्ट कर सकती। दीदी को बुरा लगेगा इसीलिए मैं जॉब नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि दीदी यह सब नहीं कर पाई। आपने कहा कि दीदी को उसके ससुराल वाले बहुत सताते हैं और जीजाजी भी अपने घर वालों के बहकावे में आकर कभी कभी दीदी पर हाथ उठाते हैं। दीदी के ऊपर हजारों बंदिश है। लेकिन सच तो यह है कि दीदी ने अपने ससुराल वालों का जीवन मुश्किल कर रखा है। आप कहती हैं कि जीजाजी अपनी सारी सैलरी अपने भाई भतीजे पर खर्च कर देते हैं और उसे कुछ नहीं देते। लेकिन सच यह है कि जीजाजी दीदी से बिना पूछे 1 रुपए भी नहीं दे सकते। अभी कुछ दिन पहले प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हुआ और दीदी ने अपने सास ससुर को घर से निकाल दिया था। वह तो बस पड़ोसी पुलिस की दखल अंदाजी से उन्होंने मजबूरी में घर में लिए। आपको डर था कि कहीं
मुझे यह सब पता चला तो मैं भी कहीं आपके साथ ऐसा ही ना करूं। इसीलिए मुझे हमेशा अच्छी बहू के तौर तरीके बताए जाते, और साथ ही यह भी कि दीदी बहुत ही अच्छी बहू है। मम्मी जी माफ कीजिएगा, अगर आपकी नज़र में अच्छी बहू का मतलब दीदी जैसा होना है तो मुझे अच्छी बहू नहीं बनना। मेरे लिए यही काफ़ी होगा अगर आप मुझे सिर्फ बहू ही मान ले। आज के बाद मेरी किसी भी काम में दीदी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगी और ना ही अपनी खुशियों से समझौता करूंगी। निशा ने अपना फैसला सुना दिया और कमरे में जाने लगी। फिर कुछ सोचकर पलटी। मम्मी जी, अगर आप सोच रही हैं कि इनको मेरे खिलाफ भड़काकर आप और दीदी अपने इरादों में सफल हो जाएंगे तो भूल जाइए, क्योंकि आपके बेटे भी आप लोगों की साजिश से वाकिफ है। और हाँ, फिक्र मत करिएगा, हम लोग ना आपको घर से निकालेंगे और ना आपको छोड़कर कहीं जाएंगे, क्योंकि मैं आपकी सबसे अच्छी बहू हूं ना मम्मी जी। निशा की बातें सुनकर रमा जी चुप हो गई और सोचने लगी कि उन्होंने बेटी के बहकावे में जो किया वह सही नहीं था। बचपन से ही जिद्दी बेटी ने अपनी नादानी में ही ना घर चला लिया था, अब आग भाई की गृहस्थी में लगा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि उसका साथ देते देते अपने घर को ही बर्बाद कर दूं। उसके जो तेवर है, यह तो निश्चित है कि अगर बहू और बेटे ने घर अलग कर लिया तो वह तो उन्हें अपनी माँ मानने से भी इनकार कर सकती है। फिर क्या होगा, बुढ़ापा एक सजा बन जाएगा। नहीं नहीं, वह अपनी अच्छी बहू को सीमा नहीं बनने देगी। वह तुरंत सीमा के पास गई और उसे ससुराल वापस जाने को कहा और साथ ही सख्त हिदायत दी कि जब तक निशा बहू उसे ना बुलाए वह मायके में कदम भी नहीं रखेगी। निशा अपने कमरे में जाकर सोचने लगी कि अगर आज वह अपनी सहेली के घर नहीं गई होती तो उसे सच का पता कभी नहीं चलता। सहेली की सास और सीमा की सास सगी बहनें निकली। बातों ही बातों में घर परिवार के बारे में बताए हुए खुलासा हुआ कि उसके बारे में सीमा के ससुराल में क्या बातें होती हैं, और फिर उन्होंने सीमा का सच बताया। यह सब सुनकर निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपने साथ हुई सभी पिछली बातों को याद करके उन्हें जोड़ने पर पता चला कि अच्छी बहू के नाम पर उसके साथ सिर्फ समझौता हुआ है। जब वह घर आई तो सीमा रमा जी को समझा रही थी कि उसे निशा को काबू में रखने के लिए और क्या क्या पैतरे आजमाने चाहिए। यह सब सुनने के बाद निशा ने सामने से सीमा से बात की कि वह ऐसा क्यों कर रही है। तब सीमा उसे ताने मारने लगी कि उसकी वजह से इस घर की बहू बनी है, वरना भाई की पसंद को कोई नहीं अपनाता। उसके मुंह में जो कुछ भी आया निशा को बोलती गई। जब निशा ने कहा कि आप अपना ससुराल संभालिए, मैंने आस पड़ोस में अक्सर देखा होगा ननद अपना मायके में आधिपत्य जमाए रखने के लिए ऐसा करती है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।